वहाँ से भगवान जी आगे बढ़ते हैं सबरी के आश्रम से, उनको परम गति दे करके भगवान जी आगे बढ़ रहे हैं। चले राम त्यागा बन सो, अतुलित बल नर के हरि दो, बिरही व प्रभु करत विषादा, कहत कथा अनेक संवादा। श्री रामचंद्र जी ने उस वन को छोड़ दिया और वे आगे बढ़ते हैं। दोनों भाई यहाँ पर गोस्वामी जी महाराज इनके अतुलित बल को वर्णन कर रहे हैं कि दोनों भाई कैसे हैं, तो केहरी के समान है। केहरी माने सिंह के समान, शेर के समान, अतुलनीय बलवान है। अतुलनीय मतलब जिनकी तुलना नहीं की जा सकती, ऐसे बलवान दोनों आगे बढ़ रहे हैं। बिरहीव प्रभु करत विषादा, कहत कथा अनेक संवादा। लक्ष्मण देखू विपिनी कई शोभा, देखत केही कर मन नहीं क्षोभा। नारी सहित सब कथा खग मृग वृंदा, मानहु मोरी करते हैं निंदा। भगवान जी जो है जाते हुए अनेकों कथा और अनेक संवाद को लक्ष्मण जी से कहते हुए जा रहे हैं। वे कहते हैं कि हे लक्ष्मण, जरा वन की शोभा तो देखो, इसे देखकर किसका मन क्षुब्ध नहीं होगा। पक्षी और पशुओं के समूह देखत के ही कर मन नहीं चोभा, नारी सहित सब खग मृग वृंदा। भगवान जी जो है अपने दुख को भी प्रकट कर रहे हैं कि देखो जितने ये पशु और पक्षी हैं, ये समूह सभी जो है अपने स्त्री के सहित हैं और मानो वे मेरी निंदा कर रही है। और हमें देख करके ये लोग हिरणों की जो झुंड है वे भागने लग रहे हैं। हम ही देखी मृग निकर पराही, अमृगी कही तुम कह भय नाही। हमें देख करके जब डर के मारे ये हिरणों की झुंड भागने लगते हैं, तब उनकी हिरनियां कहती हैं कि क्या कहे तुमको भय नहीं है, तुम तो साधारण हिरणों से पैदा हुए हो। मतलब अब ये लोग हमारी हंसी उड़ा रहे हैं। हिरनियां हिरणों से कहते हैं, कहे इनसे डरने की आवश्यकता नहीं है। क्यों? कहे आप तो साधारण हो। बोले ये किनको मारते हैं आपको पता है? किनको? कहे जो सोने के परत जिसमें चढ़े रहते हैं, ऐसे हिरणों को ये मारते हैं, आपको डरने की आवश्यकता नहीं है। ऐसे राम जी जो है कल्पना कर रहे हैं। तुमो आनंद करहु मृग जाए, कंचन मृग भोजन आए। अरे ये लोग सोने के मृग को ढूंढ रहे हैं भाई, उनको मारते हैं ये, और आपको डरने की आवश्यकता नहीं है, ऐसा कहते हैं। क्योंकि इसका मतलब क्या है कि इन्होंने सोन के मृग के कारण अपने स्त्री को ही गुमा दिया। ऐसा ये लोग कह रहे हैं लखन आपस में।
संग लाई करनी करिले मानहु मोहि सिखावन दे शास्त्र सुचिंतित पुनि पुनि देखिय भूप सुसेवित बस नहीं लेखिय संग लाई करनी करिलेहि मानव मोहि सिखावनु दे। मतलब हाथी हथनियों को साथ लगा लेते हैं, वे मानो मुझे शिक्षा देते हैं। हिरनियां तो ये कहती हैं कि आपको डरने की आवश्यकता नहीं है, आप जो है बढ़िया भ्रमण करिए, आपको मारने नहीं आए, ये तो सोने के मृग को ढूंढने आए हैं, इसलिए डरिए मत, वो मना कर रही है। और ये हाथी जो है वो हथनियों को साथ ले लेते हैं अपने, वे मानो मुझे शिक्षा दे रहे हैं क्या कि कभी अपनी स्त्री को अकेली नहीं छोड़नी चाहिए। इसलिए जैसे ही मुझे देखते हैं तो हथनियों को अपने पास रख लेते हैं, कहे कहीं हम इनके समान इनको न खो दें भैया। भली भांति चिंतन किए हुए शास्त्र को, अगर जिस शास्त्र को आप पढ़ चुके हैं उस शास्त्र को भी व्यक्ति को बार बार देखते रहना चाहिए। ये मानो हमें ये हाथी हथनियां मृग और ये मृगी मानो हमें शिक्षा दे रहे हों। क्या शिक्षा? कि जिस शास्त्र को आप पढ़ चुके हैं उसको भी आपको बार बार देखना चाहिए। शास्त्र सुचिंतित पुनि पुनि देखिए अब भूप सुसेवित बस नहीं लेखिए। उस शास्त्र को भी बार बार देखिए जिसे आप पढ़ चुके हैं, भली भांति चिंतन कर चुके हैं, उसको भी अच्छी तरह सेवा किए हुए भी राजा को वश में नहीं समझना चाहिए। और आगे नीति की बात बता रहे हैं, लक्ष्मण जी के साथ चर्चा कर रहे हैं भगवान श्री रामचंद्र जी। शास्त्र है जिसे पढ़ भी चुके हैं उसको आप पढ़ते रहिए। भूप सुसेवित, राजा की आप जो है अच्छी तरह सेवा किए हुए भी हैं तो भी उसे वश में नहीं समझना चाहिए। कब उनकी जो है नीति और मति कब बदल जाए और आपके विरुद्ध हो जाए, राजा जो है इस बात का ध्यान रखना चाहिए। और राखी नारी जदपि उर माही जुबती शास्त्र नृपति बस नाही। और स्त्री को चाहे हृदय में ही क्यों न रखा जाए, अपनी जो पत्नी है कहे उसे चाहे हृदय में ही क्यों न रखा जाए, परंतु युवती स्त्री यदि है, कौन कौन? युवती जो युवा स्त्री है अपनी, और शास्त्र और राजा, तीन, राजा शास्त्र युवती स्त्री। भगवान राम ने सबसे पहले नंबर पे रखा युवती स्त्री को, दूसरे नंबर पे शास्त्र को और तीसरे नंबर पे राजा को। ये किसी के वश में नहीं रहते, क्षमा कीजिएगा। आपको लगता होगा ये जो है मुझसे जो है बहुत स्नेह करती हैं, लेकिन क्षमा करें ये शास्त्र भगवान जी सुना रहे हैं, किसी के वश में नहीं रहते। जो निरंतर इनकी चिंतन करते रहते हैं, विसारते नहीं, वो उन्हीं के तब तक उन्हीं के साथ रहते हैं, ऊपर में जैसा कहा गया। इसीलिए बार बार इनका ध्यान रखना चाहिए, इनका चिंतन मनन करना चाहिए। देखूं तात बसंत सुहावा प्रियाहीन मोहि भय उपजावा।
आगे रास्ते में बातचीत करते हुए कहते हैं कि हे तात, हे भाई, इस सुंदर वसंत को तो देखो, है तात बसंत सुहावा, सुंदर दिख रहे हैं, और यह जो है मुझ प्रिया के बिना यह भय उत्पन्न कर रहा है, यह डर उत्पन्न कर रहा है। क्योंकि मैं प्रियाहीन हूं और मेरे पर यह डर उत्पन्न कर रहा है। मुझे विरह से व्याकुल, बलहीन और बिल्कुल अकेला जान करके विरह विकल बलहीन मोही जान सि निपट अकेल, सहित विपिन मधुकर खग मदन कीन्ह बग मेल। मुझे ये व्याकुल, बलहीन और बिल्कुल अकेला जान करके कामदेव ने क्या किया है, तो कहे सहित विपिन मधुकर खग मदन कीन्ह बग मेल। मदन का अर्थ होता है कामदेव, और ये कामदेव ने वन, भंवरों और पक्षियों को साथ लेकर के मुझ पर अब धावा बोल रहे हैं, मानो मुझ पर आक्रमण कर रहे हैं। और देखी गयौ भ्राता सहित तासु दूत सुनीपा, डेरा किन्हेउ मनहु तब कटको हटकी मन जात। परंतु जब उसका दूत यह देख गया कि मैं भाई के साथ हूं, अकेला नहीं हूं, तब उसकी बात सुन करके कामदेव ने मानो सेना को रोक करके डेरा डाल लिया। देखी गयौ भ्राता सहित, ये तो धावा बोल दिया था वन, भंवरों और पक्षियों के साथ, परंतु जैसे ही देखा कि ये भाई के साथ है, अकेला नहीं है, तो अपना कटक माने अपनी इन सेना को रोक करके और डेरा डाल दिया है। ये लोग यहाँ से हट नहीं रहे हैं। इसका मतलब है वसंत जो ऋतु है, जब प्रिया के साथ रहें तब ये सुख देने वाले हो जाते हैं, और यदि हम प्रिया से दूर रहें तब ये जो है हमें एक भयानक सेना की तरह नष्ट करने वाले हो जाते हैं। आगे भगवान राम जी वर्णन करते हैं, विटप विशाल लताय रुझानी, विविध बितान दिए जनतानी, कदली ताल बर ध्वजा पताका, देखी न मोह धीर मन जाका। आगे बोल रहे हैं कि ये जो विशाल वृक्षों में लताएं उलझी हुई ऐसी मालूम होती है मानो नाना प्रकार के तंबू तान दिए। देखिए ये सब जो है हमें उनको, राम जी को विरह के समय हानि पहुंचाने वाले लग रहे हैं। यही वृक्ष और लताएं पहले सुंदर लगती हैं कब, जब हम अपने प्रिया के साथ हों, और दुख के समय, विरह के समय यही जो है हमें कष्ट पहुंचाने वाले हो जाते हैं। वो उसी को कह रहे हैं कि ये जो वृक्ष की लताएं हैं और ये वृक्ष हैं, ये ऐसे लग रहे हैं मानो सेना जब अपनी क्या करती हैं, रहने के लिए तंबू बनाती हैं, तो ये उसी तरह तंबू के समान मानो ये ताने हुए हैं। और कदली ताल बर ध्वजा पताका, केला और ताड़, जो ताड़ के पेड़ हैं, ये मान लो ये ध्वजा और पताका हैं, उन्हीं के समान है। और देख न मोह धीर मन जाका, और इन्हें देख करके, इन्हें देखकर वही नहीं मोहित होता जिसका मन धीर है। मतलब जो धैर्यवान होते हैं उन्हीं का मन मोहित नहीं होता है, और यदि जो धीरज धारण न कर सके तो उनका मन मोहित हो जाता है इनके प्रति।
विविध भांति फूले तरुनाना, जनु बानैत बने बहुबाना। कहूँ कहूँ सुंदर बिटप सुहाए, जनु भट बिलग बिलग सोई छाए। भगवान जी वर्णन कर रहे हैं उस वन में, जिस वन से वो लोग जा रहे हैं मार्ग पर, अनेकों वृक्ष नाना प्रकार के फूले हुए हैं वहाँ। मानो अलग अलग बाना, बाना का अर्थ होता है वेशभूषा, सैनिकों की वेशभूषा। जो फूले हुए हैं वृक्ष, ये ऐसे लग रहे हैं जैसे सैनिक लोग वेशभूषा धारण किए हुए हैं अपने। और कैसे हैं, मानो ये तीर और बाण, मतलब बाण और धनुष रखे हुए हैं और ताने हुए हैं मेरी ओर, वेश धारण करके। जनु बानैत बने बहु बाना। बानैत का अर्थ होता है जो बाण चलाने वाले हैं, बानैत है ना। तो बाण धारण किए हुए हैं और मेरे ही ओर जो है ताने हैं। कहूँ कहूँ सुंदर बिटप सुहाए, जनु भल बिलग बिलग होई छाए। और कहीं कहीं सुंदर वृक्ष शोभा दे रहे हैं, मानो योद्धा लोग अलग अलग होकर के छावनी डाल दिए हो। और यहाँ पर क्या क्या है तो बता रहे हैं, वहां पर कोयल इत्यादि जो है गूंज रहे हैं। कोयल कूजत पिक मानहूँ, गज माते ढेक महोक ऊंट बिसराते। मोर चकोर कीर बरबाजी, पारावत मराल सब ताजी। कूजत पीक मानू गजमाते। कोयलें कूज रही हैं, वही मानो मतवाले हाथी हो। और ढेक और महोक पक्षी, कौन कौन से, ढेक और महोक, ये जो पक्षी है मानो ऊंट और खच्चर हैं। मोर चकोर कीर बरबाजी, और मोर पक्षी और चकोर पक्षी, तोते और कबूतर, और क्या है, हंस, ये पक्षी मानो सुंदर घोड़े हों। पारावत मराल सब ताजी। ताजी का अर्थ होता है अरबी, है ना, मानो ये अरबी घोड़े हों, ऐसे लग रहे हैं। और भी पक्षी आगे कह रहे हैं, तीतिर लावक पदचर जूथा, बरनी न जाय मनोज बरूथा। रत्गिरि शिला दुंदुभि झरना, चातक बंदी गुण घन बरना। तो तीतिर लावक पदचर जूथा माने तीतर, तीतर पक्षी जो हैं, और बटेर, ये कैसे हैं तो कहे ये ऐसे लग रहे हैं जैसे ये पैदल सिपाही हैं मुझे मारने के लिए, सब लगे हुए हैं। पैदल जो सिपाही है इनके झुंड लग रहे हैं। जूथा माने झुंड, झुंड, समूह। अब बरनी न जाय मनोज बरूथा, कामदेव की ये जो सेनाएं हैं वो उनका जो है वर्णन नहीं हो सकता। रथ गिरी शिला दुमदुबी झरना, पर्वतों की शिलाएं रथ हैं मानो। पर्वत में जो शिला, बड़े बड़े चट्टान हैं, वे मानो रथ हैं। और जल के झरने, जब झरना जो है, जल की जो है धार है, नीचे गिर रहे हैं, वो झरने से जो आवाजें आ रही हैं, वे मानो उनकी आवाज नगाड़ों की आवाज हो, दुमदुभी हो। और चातक बंदी गुनगन बरना, और ये जो पपीहे हैं, जो पपीहिरा चिड़िया है, ये मानो भाट हैं, है ना, जो वंशावली बिरदावली गाते हैं, है ना, वो भाट है। कहे वो लोग ना उत्साह पैदा करते हैं। ये लोग वहां पर क्यों रहते हैं, जो दुमदुभी इत्यादि जब बजने लगता है, और वहां पर ये लोग भी रहते हैं।
और उनकी जो है प्रशंसा करते हैं योद्धाओं की। आप बड़े तेज बलशाली हैं, आपके सामने कोई नहीं टिक सकता, इस तरह कहते हैं। तो जो उनका जो है युद्ध करने का जो है ना उत्साह और बढ़ता है। जैसे किसी व्यक्ति को वो निपट कंजूस हो, उसके सामने अब आप चले गए, आपको काम साधना है, काम कराना है, तो आप क्या करेंगे? उनको कहे तो उनको उत्साह को बढ़ाएंगे आप। कहते ना चने के वृक्ष में चढ़ा दिया, का मतलब क्या है? तो कहे उनकी आप बार बार प्रशंसा करेंगे। तो ये जो चारण भाट हैं, ये लोग वही काम करते हैं। तो अरे आप बहुत बलशाली हैं, आपके सामने कोई नहीं टिक सकता, कई बार आपने युद्धों में बड़े बड़े शक्तिशाली बलशालियों को आपने परास्त किया है, अब आप इनको भी नहीं छोड़ेंगे। हो गया। तो ऐसे ही जो जाते हैं बंदी, इन्हीं को बंदीगण भी कहते हैं। तो ये लोग कौन लोग? कहे जो पपीहे हैं, ये मानो बंदी जन हैं, भाट हैं, जो गुण समूह बिरदावली का वर्णन करते हैं। और आगे भौरे हैं, ये लोग गुंजार कर रहे हैं। तो ये क्या चीज है, क्या है ये? मधुकर मुखर भेर सहनाई, त्रिविध बयार बसीठी आई, चतुरंगिनी सेन संगलीने, विचरत सब ही चुनौती दीने। अब ये मधुकर जो हैं, मधुकर माने भौरें, तो ये भौरों की जो गुंजार हो रही हैं, मानो ये भेरी और सहनाई है। सहनाई वाद्य होता है ना, तो युद्ध प्रारंभ होने से पहले ये सब बजते हैं। और युद्ध के समय में भी ये जो है रोंगटे खड़े कर देते हैं युद्ध के समय। तो भेरी और सहनाई मानो भौरों की गुंजार है। और त्रिविध बयारी, त्रिविध माने त्रि माने तीन, अविध माने प्रकार, तो तीन प्रकार के वहां बयारी हैं। बयारी माने हवा। कौन कौन से तीन प्रकार भैया? तीन प्रकार के क्या क्या? तो शीतल मंद सुगंध है ना, तीनों है ना। तो वो हवा कैसी चल रही है? शीतल है। मंद माने मंद मंद गति से, शीतल मंद और सुगंधित है, ये तीन गुण होते हैं। तो त्रिविध बयारी बसीठी आई, शीतल मंद और सुगंधित हवा मानो दूत का काम लेकर आए हुए हैं। युद्ध से पहले जो है भेजा जाता है दूत को, हार मान जाओ नहीं तो युद्ध करो, आपको एक जो है अवसर दिया जाता है। तो इसके लिए मन दूत बनकर कौन आए हो? तो ये तीनों बयारी, तीन गुण से युक्त ये हवा। और इस प्रकार यह जो कामदेव है, वो मानो ये चतुरंगिनी सेना लेकर के यहाँ वन में विचर रहे हैं। चतुरंगिनी सेन संगलीने, विचरत सब ही चुनौती दीने। ये विचरण करते हुए मानो चुनौती दे रहे हों। और भगवान जी लखनलाल जी से कहते हैं कि हे भैया, कामदेव की सेना को देखकर जो धीर बने रहते हैं, कहे जगत में उन्हीं की प्रतिष्ठा होती है। और ऐसे वन, क्योंकि ऐसे वन को देख करके काम जो है जागृत होता है। और इसे देख करके अगर है ना विरह में है तो विरही जो है और जो है दुखी हो जाता है, इसमें तो अपना नुकसान कर लेता है। और ऐसे व्यक्ति जो धीरज धारण करता है वही इनसे बच पाता है और बच करके संसार में प्रतिष्ठा को प्राप्त करता है, नहीं तो फिर पतित हो जाता है अगर धैर्य धारण नहीं करता तो। लक्ष्मण देखत कामयनी का, रहहि धीर तिन्ह कै जगली का। एहि केक परम बल नारी, तेहि ते उबर सुभट सोई भारी।
और ये जो कामदेव है इसकी सेना में सबसे ज्यादा बलशाली है तो क्या है? नारी। इनका जो बल है, प्रमुख बल है, वो नारी है। परम बल, सबसे बड़ा बल। तेहिते उबर सुभट सोई भारी, और उससे जो बच जाए वही क्या है? वही श्रेष्ठ योद्धा है। और कहीं जो इनके पचड़े में पड़ा, समझो पतित हो जाता है, अपनी प्रतिष्ठा को समाज में नष्ट कर देता है। फिर कहते हैं भगवान जी रास्ते में जाते हुए लखनलाल जी से कि हे तात, तात तीन अति प्रबल खल, काम क्रोध अरु लोभ, मुनि विज्ञान धाम मन, करहि निमिष मोह क्षोभ। हे तात, तीन अति प्रबल खल, खल माने दुष्ट, दोष युक्त को दुष्ट कहते हैं। तो कहे ये तीन महान दोष हैं, खल हैं। कौन कौन? तो काम क्रोध अरु लोभ। काम, क्रोध और लोभ। और ये जो है बड़े बड़े विज्ञानियों के द्वारा भी इनसे जो है नहीं बचा जाता है। मुनि विज्ञान धाम मन, करहि निमिष मोह क्षोभ। मतलब ये विज्ञान के धाम मुनियों के भी मनों को पल भर में क्षुब्ध कर देते हैं, दुखी कर देते हैं, प्रभावशील हो जाते हैं उन पर। मतलब बड़े बड़े विज्ञानी मुनि भी जो है इनसे बच नहीं पाते हैं। और तो अब आगे बता रहे हैं, तो ये जागृत कैसे होते हैं? काम, क्रोध और लोभ तो बता रहे हैं। लोभ कहां से उत्पन्न होता है? तो कहे लोभ को उत्पन्न करने वाला क्या है? तो बता रहे हैं, लोभ के इच्छा दंभ बल, काम के केवल नारी, क्रोध के परुष बचन बल, मुनिवर कहहि विचारी। कहे लोभ को इच्छा, अगर आप इच्छा जागृत किए मतलब आपका लोभ प्रारंभ हो जाता है। और दंभ का बल, और जो दंभ है ना, दंभ का बल है ना। और मतलब अहंकार जो है कब उत्पन्न होता है? जब आपके पास बल रहता है। तो बल जहां आपका हुआ तो अहंकार फिर जागृत हो जाता है। मैं तो किसी से कम नहीं हूं, अरे बड़े बड़े को ऐसे पछाड़ दे। और बल कई प्रकार के होते हैं, धन बल, जन बल, बाहुबल, है ना। जहां जन बल हुआ, अरे हम लोग तो इतने सारे हैं, ये कितने, अरे मुट्ठी भर के इनको कहे, इनसे क्या डरना, ये जन बल हो गया। और धन बल, मेरे पास इतनी संपदा है, इनके पास क्या है? तो अहंकार, दंभ के लिए ये बल। बाहुबल भी हो गया, अरे 4-5 को तो मैं अकेले ही ऐसे चित कर दूंगा, चलो ना। तो कहे ये बल जो है वो दंभ को उत्पन्न करता है। और काम कहां से उत्पन्न होता है? तो भगवान श्री रामचंद्र जी लखनलाल जी से कहते हैं कि भाई, काम के केवल नारी, कहे काम को केवल स्त्री का बल है, अहंकार का बल है, कहे बल है, और लोभ का बल इच्छा है, तो काम का बल क्या है? स्त्री। और क्रोध के परुष बचन बल, और क्रोध को
कठोर वचनों का बल होता है। इसीलिए देखते हैं जब कोई क्रोधी हो जाता है तो कोई चुप पड़ जाते हैं। तो लेकिन जो क्रोध में चुप हो जाता है उसको हम लोग क्रोध में है ऐसा नहीं कहते हैं, उसको कहते हैं ये रिसाग है बोलते हैं, है ना। ये थोड़ा सा अंतर है। जब व्यक्ति चुप हो जाए एकदम से तो फिर वो रिसा जाता है और कहीं कठोर वचन बोलने लगा, समझो ये क्रोध में है। क्रोध के परुष बचन बल मुनिवर कहहि विचार। इस बात को श्रेष्ठ मुनि विचार करके ऐसा समझाते हैं, कहते हैं। ऐसा भगवान श्री रामचंद्र जी रास्ते में कह रहे हैं। शिव जी कह रहे हैं मैया पार्वती जी से आगे कि हे पार्वती, गुणातीत सचराचर स्वामी राम उमा सब अंतर जामी, कामिन कह दीनता दिखाई धीरन के मन बिरति दृढ़ाई। कह रहे हैं भगवान शंकर कि हे पार्वती, श्री रामचंद्र जी तो गुणातीत हैं, तीनों गुणों से परे हैं और सचराचर स्वामी, चर और अचर के स्वामी हैं, है ना। चर माने जो चलने फिरने वाले हैं, चल फिर सकते हैं, और अचर माने जो स्थिर है, एक जगह है, ये वृक्ष आदि जो है। तो ये इन दोनों के स्वामी हैं। और राम उमा सब अंतर्यामी, हे उमा, राम जी जो हैं अंतर की बात जानते हैं, अर्थात मनों की बातों को समझ जाते हैं। कामिन कै दीनता दिखाई, वे यहाँ पर नर लीला कर रहे हैं, इसलिए एक कामी पुरुष की क्या कर रहे हैं, दीनता को, दुख, मानो वो दुखी हो काम से, जानकी जी नहीं है, इसलिए ऐसा अपने आप को दिखा रहे हैं। और ऊपर की बातों से पता चलता है कि जितने ज्ञान है कि काम से क्या हानि है, क्रोध से क्या हानि है, लोभ से क्या हानि है, कैसे उत्पन्न होता है, ये सबके बारे में जान रहे हैं, ऊपर में खुद चर्चा कर रहे हैं और अपने आप को विरही के रूप में दिखा रहे हैं। धीरन के मन बिरति दृढ़ाई, क्योंकि स्वयं भगवान राम जो हैं सब कुछ जानते हैं। वे तो जो धीरज धारण करने वाले विवेकी पुरुष हैं, उनके मन में वैराग्य को दृढ़ करने वाले हैं, इसलिए वो लीला कर रहे हैं। आगे क्रोध मनोज लोभ मद माया छूट ही सकल राम की दाया। भैया ये काम और क्रोध अब बचा कैसे जाए, ऐसे मन में होता है कि ये तो बहुत हानिकारक है। काम, क्रोध और लोभ जो है बहुत ही हानिकारक है। काम, क्रोध, लोभ और मद, अहंकार, जिसके बारे में हम चर्चा कर रहे थे, ये हानिकारक है। तो महाराज जी अब इसे बचा कैसे जाए ये भी बता दे तो ज्यादा अच्छा है, क्योंकि बचना भी तो आवश्यक है। तो गोस्वामी जी लिखते हैं, छूटे ही सकल राम की दाया, मतलब ये सब जो है भगवान श्री रामचंद्र जी की दया से ही छूट जाते हैं। वह जो है सोनर इंद्रजाल नहीं भूला, जा पर होई सो नट अनुकूला। तो जिस पर नट जो है प्रसन्न हो जाते हैं, वह मनुष्य इंद्रजाल में नहीं भूलता फिर, है ना। मतलब वह नट माने नटराज भगवान, है ना, जिस पर प्रसन्न होता है वह मनुष्य फिर इंद्रजाल में नहीं भूलता, है ना। तो इसी तरह से जो व्यक्ति भगवान जी के शरण में आ जाते हैं, तो वो जो है कभी क्रोध, काम, लोभ और ये अहंकार
में कभी नहीं फंसते। और आगे बताते हैं, उमा कहूँ मैं अनुभव अपना, सत हरि भजन जगत सब सपना। है हे उमा, मैं अपना अनुभव कहता हूँ, हरि के भजन ही सत्य है और ये सारा जगत स्वप्न है, स्वप्न की भांति है, अर्थात झूठा है। पुनि प्रभु गए सरोवर तीरा, पंपा नाम सुभग गंभीरा। और इस तरह से प्रभु जो है एक सरोवर के तीर पहुंचते हैं और वहीं पर हैं, और उस सरोवर का नाम क्या है? पंपा। जैसे कि सबरी मैया बताती हैं कि आगे आप जाएंगे तो पंपा सरोवर आपको प्राप्त होगा। और संत हृदय जस निर्मल बारी, बांधे घाट मनोहर चारी। और वहां उसका जल जो है संतों के हृदय के जैसे निर्मल है, स्वच्छ है, मन को हरने वाले सुंदर वहां पर 4 घाट हैं उस पंपा सरोवर में बोल रहे हैं, है ना। और हमारे रामचरितमानस में भी 4 घाट बताए गए हैं। मतलब ये जो भगवान की कथा है वो सरोवर के समान है, और यही जो है सुंदर वर्णन यहाँ पर कर रहे हैं। जहता पियई विविध मृग नीरा, जनुदार गृह जाचक भीरा। और यहाँ पर भांति भांति के, है ना, पशु वहां आकर के उन 4 घाटों में जल पी रहे हैं। मानो उदार दानी पुरुषों के घर के याचकों की भीड़ लगी हुई है, ऐसा लग रहा है। कहाँ पर? उस पंपा सरोवर में। और उसका बहुत सुंदर सुंदर यहाँ पर आगे वर्णन करते हैं सरोवर का। पुरैनी सघन ओट जल, बेगिन पाई अमर, माया छन्नन देखिए, जैसे निर्गुण ब्रह्म, लखन सिया राम चंद्र की जय। और उस सरोवर में जहां भगवान जी पहुंचते हैं, पुरैनी, तो पुरैनी सघन ओट जल, और उसमें सुंदर कमल के, पुरैनी माने क्या होता है? पुराइन पत्ता, मतलब कमल के पत्तों को पुराइन पत्ता बोलते हैं, वही लिखे हैं। पुरैनी सघन ओट जल, मतलब घनी ये जो कमल के पत्तों की आड़ में जल का जो है जल्दी पता नहीं चल रहा, इतना वो है छाया हुआ है उस सरोवर में। जैसे माया से ढके रहने के कारण निर्गुण ब्रह्म जो है वो दिखाई नहीं देते हैं हमें, है ना। माया जो है बीच में होता है, माया छन्न न देखिए जैसे निर्गुण ब्रह्म, उसी प्रकार से ये जो है छाया हुआ है। और सुखी मीन सब एक रस, अति अगाध जल माही, अजथा धर्मशीलन के दिन सुख संयुक्त जाही। और उस सरोवर के अत्यंत अथाह जल में सब मछलियां जो हैं सदा एक रस एक समान सुखी रहती हैं। जैसे धर्मशील पुरुष जो होता है, धर्म पर चलने वाला जो पुरुष होता है, वह सब दिन सुखपूर्वक उनके बीतते हैं। इसलिए हमेशा व्यक्ति को यदि सुख चाहिए तो उनको क्या करना चाहिए? भगवान के शरण में रहना चाहिए, और अपना चरित्र जो है वो धर्म के अनुकूल रखना चाहिए, शील को, सुंदर चरित्र होना चाहिए। और जब सुंदर चरित्र होगा तब आप भगवान का स्मरण करेंगे, और जब भगवान जी का स्मरण करेंगे बंधुओं, तब भगवान की दया आप पर होगी। और जब आप पर दया हो जाएगी तो ये काम, क्रोध और लोभ और ये जो मंद है वो आपके पास नहीं आएंगे, छूट जाएंगे, है। और जो व्यक्ति काम, क्रोध, लोभ और अहंकार से दूर रहता है, वही व्यक्ति वास्तव में सुखी होता है। और आज संसार में सब लोग सुख ही चाहते हैं, सुख ही मूल है, सब लोग सुख की इच्छा करते हैं। और सुख की इच्छा के लिए हमें कहाँ जाना होगा? ये विद्या कहाँ से प्राप्त होगी कि हमें काम, क्रोध, लोभ को दूर करना है? तो भगवान की भक्ति प्राप्त हो। भगवान की भक्ति हमें कहाँ से प्राप्त होगी? तो सज्जनों के बीच में। ये विद्या कहाँ से प्राप्त होगी? सज्जनों के, संतों के बीच में विद्या ग्रहण करना होगा। और सुख का मूल विद्या प्राप्त करेंगे तब जो है ये ज्ञान प्राप्त होगा। एक दूसरे पर ये निर्भर हैं। इसीलिए गीता में भी
सुख का मूल जो है सर्वप्रथम आपको विद्या ग्रहण करना होगा। कन्हैया जो है अर्जुन से कहते हैं विद्या ददाति विनयम विनयाद्याति पात्रतां पात्रत्वात् धनमाप्नोति धनात् धर्मं ततः सुखम। है ना, विद्या ददाति विनयम, जब आप विद्या ग्रहण करते हैं तो आपको विनय प्राप्त होता है और विनय से फिर विनयाद्याति पात्रता, पात्रता माने योग्यता, और पात्रत्वात् धनम, जब आप पात्र हो जाते हैं तो धन प्राप्ति होती है और धन से फिर धर्म करते हैं और धर्म के बाद फिर आपको सुख की प्राप्ति होती है। तो इस तरह से धर्मशीलन के दिन सुख संयुत, और जब आप धर्मशील रहेंगे तो आपके सुख जो है वो सुख पूर्वक बीतता रहेगा। ऐसे जो है यहाँ पर भगवान श्री रामचंद्र जी रास्ते पर चलते हुए पंपा सरोवर के पास पहुँच करके और लखनलाल जी से, छोटे भैया से कहते हैं, प्यारे बंधुओं, ये जो कथा है वो विस्तृत है, विस्तार है, अगाध है भगवान की कथा। और इनमें विशेष अरण्य कांड में तो जैसे जिस प्रकार से उपनिषद अरण्यक जो होते हैं हमारे वेद, उसी का ज्ञान यहाँ पर सुंदर निचोड़ करके गोस्वामी जी महाराज लिखे हुए हैं और इसे हमें निरंतर जो है श्रवण कीर्तन इसका करना चाहिए, इससे लाभ होगा। आइए इतना ही कह करके मैं अपने वाणी को विराम करता हूँ। आगे आने वाले जो हैं हमारे भैया जी यहाँ पर विराजमान हैं, वे आगे की कथा उनको श्रवण पान कराएंगे, भगवान जी का स्मरण और उसके बाद वाणी को विराम। श्री राम जय राम जय जय राम, 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 श्री राम जय राम, श्री राम जय राम, श्री राम जय राम। स्वस्ति प्रजाभ्यः परिपालयन्तां न्यायेन मार्गेण महिषाः, गोब्राह्मणेभ्यो हितमस्तु नित्यं, लोकाः समस्ताः सुखिनो भवन्तु। काले वर्षतु पर्जन्यः पृथ्वी सस्यशालिनीं, देशोऽयं शोभरहितो ब्राह्मणाः सन्तु निर्भयाः, अपुत्रः पुत्रिणः सन्तु पुत्रिणः सन्तु पौत्रिणः, अधनाः सधनाः सन्तु जीवन्तु शरदां शतम्। चरितं रघुनाथस्य शतकोटिर्प्रविस्तरम्, एकैकमक्षरं पुंसां महापातकनाशनम्। श्रवणं रामायणं भक्त्या यः पादं पदमेव वा, स याति ब्राह्मणास्थानं, ब्राह्मणाः पूज्यते सदा। कायेन वाचा मनसेन्द्रियैर्वा, बुद्ध्यात्मना वा नसित स्वभावात्, करोमि यद्यत् सकलं परस्मै नारायणायेति समर्पयामि। यदक्षरं पदभ्रष्टं मात्राहीनं तु यद्भवेत् तत्सर्वं क्षम्यतां देव,
प्रसीद परमेश्वर, प्रसीद परमेश्वर। आइए मेरे साथ समस्त जगत का कल्याण हो इस भावनाओं के साथ शांति पाठ करें, फिर विश्राम। ओम द्यौः शान्तिरन्तरिक्षगं शान्ति, पृथ्वी शान्तिरापः शान्तिरोषधयः शान्तिः, वनस्पतयः शान्तिर्विश्वे देवाः शान्तिर्ब्रह्म शान्तिः, सर्वगं शान्ति शान्तिरेव शान्ति, सामा शान्तिरेधि। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शान्ति शान्ति शान्तिः। ओम